Good morning, class. How are you all? Today we are starting with our activity 5.4. The teacher is requested to get the dilute solution of the following chemicals from his or her school laboratory or from a nearby school: hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, acetic acid, sodium hydroxide, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर। ये सारे केमिकल्स के नाम हैं जो हमें साथ में रखने हैं और इसके थ्रू एक्टिविटी करनी है हमें। आर यू फैमिलियर विद द टर्म एसिड रेन? एसिड रेन नाम की एक टर्म है जो हम सुनते हैं। हैव यू एवर हर्ड अबाउट द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन? एसिड रेन से क्या नुकसान होता है? एज द नेम इंडिकेट्स, द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड्स इज कॉल्ड एसिड रेन। नाम से ही पता चल जाता है कि बारिश के पानी में जो एसिड मिले हुए होते हैं उसको हम बोलते हैं एसिड रेन। सो वेयर डू दिस एसिड्स कम फ्रॉम? तो उसमें आते कहाँ से? द रेन बिकम्स एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, nitrogen dioxide, which are released into the air as pollutants, dissolve in the raindrops to form carbonic acid, sulfuric acid and nitric acid respectively। तो जब भी हम वातावरण में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन जो भी धुआं करते हैं, फैक्ट्रियों में से धुआं निकलता है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हवा में ऊपर के स्तर पे रह जाता है। जब बारिश का पानी आता है तो पानी में घुल जाता है और वो एसिड बना देता है। कौन सा? कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। एसिड रेन कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये एसिड जो है वो नुकसान पहुंचाता है। Great care should be taken while handling laboratory acids and bases because these are corrosive in nature, irritating and harmful to the skin। तो जब भी एसिड के साथ कोई एक्टिविटी करनी हो तो बहुत एहतियात बरतनी पड़ती है, राइट? नहीं तो स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है। डिमॉन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ 3 इंडिकेटर्स ऑन ईच ऑफ दिस सॉल्यूशंस एंड रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन इन टेबल 5.5। तो अभी इंडिकेटर जो है हमारा, राइट, वो इन एसिड के साथ कैसे कलर चेंज करता है वो हमें देखने का है। न्यूट्रलाइजेशन जो नाम है वो सजेस्ट करता है न्यूट्रल कर देना। न्यूट्रल मतलब फ्री, राइट, ना ज़्यादा ना कम। कैसे कोई सब्सटेंस होता है कि भाई दो जने झगड़े कर रहे हैं, तीसरा फ्रेंड जो होगा वो किसी एक का भी साथ नहीं देगा और दोनों को शांत करने की कोशिश करेगा। तो वो क्या कर रहा है? न्यूट्रलाइज कर रहा है झगड़े को, सिचुएशन को, है ना। उसी तरह वी हैव सीन दैट एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विथ ए बेस। अभी होता क्या है कि जैसे हम बोलते हैं ना कि दानव और देव यानी कि राक्षस की जब लड़ाई होती है, राइट, तो जिसकी ताकत ज़्यादा होती है वो जीतेगा। अगर राक्षस की ताकत बड़ी है तो वो जीतेगा, देव की ताकत बड़ी है तो देव लोग जीतेंगे। मतलब ये दोनों लड़ाई करते हैं एक दूसरे में और एक दूसरे की ताकत को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। सेम थिंग होती है एसिड और बेस में। एसिड जो है वो बेस को, उसकी ताकत ख़त्म करने की कोशिश करेगा और बेस जो है वो एसिड की ताकत को ख़त्म करने की कोशिश करेगा। अगर किसी एक की ताकत ज़्यादा है ना, तो वो अगर एसिड की ताकत ज़्यादा है तो एसिडिक हो जाएगा, बेस की ताकत ज़्यादा है तो बेसिक हो जाएगा। लेकिन दोनों इक्वल अमाउंट में है, राइट, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, तब वो चीज़ न्यूट्रल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एसिड ने बेस की ताकत को ख़त्म कर दिया और बेस ने एसिड की ताकत को ख़त्म कर दिया, राइट। So we are going to use an indicator you have not used so far. It is called phenolphthalein। अब वो रिएक्शन जो है वो न्यूट्रलाइज्ड हो गया कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा? हमें कौन बताएगा? तो जो इंडिकेटर होता है वो हमें बताता है कि ये रिएक्शन जो है वो न्यूट्रलाइज्ड हो गया है। और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फिनोल्फ्थलीन। कौन सा? फिनोल्फ्थलीन। क्या करना है?
फिल 1/4 ऑफ द टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड भर देना है। नोट डाउन इट्स कलर। अब उसका कलर देख लो कैसा है। नोट डाउन द कलर ऑफ द फिनोप्थिलीन। अभी हम जो इंडिकेटर ले रहे हैं फिनोप्थिलीन, उसका कलर कैसा है देख लो। नाउ ऐड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर। अब ये हमारा फिनोप्थिलीन जो इंडिकेटर है उसके 2 या 3 बूंदे हमने जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है उसके अंदर डाल देनी है। नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली। अभी टेस्ट ट्यूब को हल्के से हिलाओ। सो कलर चेंज आया, जो हमने एसिड लिया था वो पूरा पिंक कलर का हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर हमने पिंक कलर का इंडिकेटर डाल रखा है। ऐड टू दिस एसिडिक सॉल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय अ ड्रॉपर। अभी एक ड्रॉपर की मदद से हम क्या कर रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है ना, उसके एक एक बूंद उसमें डालते जा रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या टेस्ट ट्यूब में हो रहा है। तो मान लो ये हमारी टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर हमने एसिड लिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके अंदर हमने इंडिकेटर डाला पिंक कलर वाला और इसको जेंटली हिलाया तो ये पूरा एसिड पिंक कलर का हो गया, ठीक है। अब उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक एक ड्रॉप जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है वो एक ड्रॉप डाला, उसका भी कोई कलर नहीं है, ठीक है। अब इसमें जब हम डालेंगे और इसको शेक करेंगे तो देखेंगे रिएक्शन कुछ आया कि नहीं। फिर एक ड्रॉप डालेंगे और फिर शेक करेंगे, फिर एक ड्रॉप डालेंगे, फिर शेक करेंगे, ठीक है। ऐसे एक एक ड्रॉप डालते जाएंगे, ज़्यादा नहीं डालना है, एक एक ड्रॉप ही डालना है हर बार और चेक करते जाएंगे। एक टाइम आएगा जब वो पिंक कलर का जो सॉल्यूशन है उसको हिलाएंगे ना तो पिंक कलर उसका गायब हो जाएगा, नॉर्मल पानी जैसा ही कलरलेस हो जाएगा, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जितना स्ट्रॉन्ग एसिड था, राइट, उतना ही हमने बेस अंदर डाल दिया है। अभी एसिड और बेस दोनों इक्वल अमाउंट में है, मतलब वो न्यूट्रल हो गए हैं। तो ये इंडिकेटर जो है अपना पिंक कलर का वो इंडिकेट कर रहा है कि भाई रिएक्शन जो है वो न्यूट्रल हो चुका है। वरना क्या था कि एसिड इसके अंदर था और एक ही ड्रॉप हमने डाला तो बेस कम था, एसिड ज़्यादा था, इसीलिए वो एसिडिक था। फिर एक ड्रॉप डाली, राइट। तो होता ये है कि कभी हम ऐसे मेज़र नहीं कर सकते कि भाई इसकी 10 ड्रॉप ली है एसिड की तो 10 ड्रॉप बेस की डालनी पड़ेगी, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। कभी कभी इसमें 10 ड्रॉप पड़ेगी एसिड की और इसकी 5 बूंदें ही काफ़ी हो जाएगी इसको न्यूट्रल करने के लिए, राइट। कभी उल्टा भी होता है, इसकी 10 है उसकी 20 बूंदें चली जाएंगी इसको न्यूट्रल करने में। तो ये डिपेंड्स करता है कि कौन ज़्यादा ताकत वाला है, कॉन्सेंट्रेटेड है, एसिड है या बेस है, ठीक है। कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप while stirring till the pink color just disappear. Now add 1 more drop of dilute hydrochloric acid. अब जब ये पूरा कलरलेस हो गया है ना, अब वापस उसमें हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक बूंद डालेंगे और शेक करेंगे तो वापस ये पिंक कलर का आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर एसिड बढ़ गया। वापस एक ड्रॉप बेस का डालेंगे और शेक करेंगे तो पिंक कलर चला जाएगा, राइट। It is evident that when a solution is basic, phenolphthalein gives a pink color. On the other hand, when the solution is acidic, it remains colorless, right? तो उल्टा भी होता है कि मान लो इसमें हमने एसिड ना लेके बेस लिया है, अभी बेस के अंदर हमने डाल दिया फिनोल्फथलीन, अब ये पिंक कलर का हो गया, राइट। अब उसमें एसिड डालते जाएंगे, राइट, एक एक बूंद करके एसिड डालते जाएंगे और फिर शेक करेंगे तो वो भी गायब हो जाएगा। या उल्टा होगा कि कलरलेस होगा, जैसे उसके अंदर पिंक कलर का डालेंगे तो कलर नहीं आएगा, राइट। और जैसे एक बूंद एसिड की डालेंगे चेक करेंगे एक एक बूंद डाल के तो पिंक कलर पकड़ता जाएगा, राइट। When an acidic solution is mixed with a basic solution, both the solution neutralize the effect of each other. When an acidic solution and basic solution are mixed in suitable amounts, both the acidic nature of the acid and the basic nature of the base are destroyed. The resulting solution is neither acidic nor basic. Touch the test tube immediately after neutralization. What do you observe? In neutralization reaction, heat is always produced or evolved.
तो जब भी हम देखेंगे कि ये रिएक्शन न्यूट्रलाइज्ड हो गया, तब टेस्ट ट्यूब को बाहर से टच करेंगे तो ये थोड़ी गर्म होगी, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब भी होगा हीट बाहर आएगी, हीट इवॉल्व होगी। Temperature of the reaction. In neutralization reaction, a new substance is formed and this is called salt. तो जब भी एसिड और बेस हम मिक्स करेंगे तो एक नया पदार्थ बनेगा जिसको हम नाम देते हैं सॉल्ट। Salt may be acidic, basic or neutral in nature. Thus, neutralization can be defined as follows. The reaction between acid and base is known as neutralization. Salt and water are produced in this process. हमेशा एसिड और बेस को मिक्स करोगे तो उसका एक सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। दिस प्रोसेस विथ द इवोल्यूशन ऑफ हीट, और साथ में हीट भी जनरेट होगी। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमें मिलेगा सोडियम क्लोराइड। अब देखो यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड था, उसके साथ क्लोरीन आ गया तो ये बन गया सोडियम क्लोराइड, एक सॉल्ट बन गया। और H2O, NaOH में से OH निकल गया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से H निकल गया, तो 2 H और एक ऑक्सीजन यानी कि H2O वाटर बन गया, राइट। तो एसिड है HCl, बेस है NaOH। जब एसिड बेस को मिलाओगे तो सॉल्ट बनेगा और पानी बनेगा और थोड़ी सी हीट भी आएगी। बूजो एडेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर, विल द रिएक्शन मिक्सचर हॉट और कोल्ड। अभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, हमारी लाइफ में भी ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होते ही रहते हैं। जैसे इनडाइजेशन, खाने का अपचा हो जाता है हमको, तो क्यों पचता नहीं है हमको? आवर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट द फूड, ये हमको खाना पचाने में मदद करता है, ठीक है। नाउ हैव यू लर्नड इन चैप्टर 2 बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉजेस इंडाइजेशन। जब एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा पेट में तो इंडाइजेशन हो जाएगा एंड स्टमक कॉजेस। समटाइम्स इंडाइजेशन इज़ पेनफुल, तो कभी कभी एसिड बढ़ जाएगा पेट में तो पेट दर्द भी करने लगेगा। टू रिलीव द इंडाइजेशन वी टेक एन एंटासिड, हम जो गोली लेते हैं या सिरप लेते हैं वो एंटा एसिड होता है, एसिड का विपरीत यानी कि पूरा बेस होता है वो, राइट। सच एज ए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है MgOH, वो एक बेस है और हमारे पेट में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना हुआ है, तो एसिड को ख़त्म करेगा बेस। इन इट न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। उसी तरह जब हमको कोई चींटी काट लेती है ना, तो चींटी के उसमें होता है फॉर्मिक एसिड होता है डंक में, तो जहाँ पर भी चींटी काटेगी हमको खुजली आएगी और खुजाते रहेंगे, थोड़ी देर में लाल हो जाएगा, राइट, क्योंकि वो फॉर्मिक एसिड हमारे स्किन के अंदर इंजेक्ट कर देती है। द इफेक्ट ऑफ एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मोइस्ट बेकिंग सोडा, तो जब भी उसके ऊपर गीली खाने वाली सोडा लगाओगे, राइट, या कैलेमाइन सॉल्यूशन लगाओगे विच कंटेन जिंक कार्बोनेट, तो वो एसिड की खुजली जो आ रही थी हमको फॉर्मिक एसिड की, वो बंद हो जाएगी। सॉइल ट्रीटमेंट की बात करें, राइट, तो ये हम कल देखेंगे, आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। कल थोड़ा ही बचेगा हमारा, तो चलो फिनिश ही कर देते हैं, आज इतना ही है। तो एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स मेक द सॉइल एसिडिक। जब हम खेत में बहुत सारा एसिड वाला फर्टिलाइज़र डालते हैं तो हमारा एसिडिक हो जाता है, हमारा जो फर्टिलाइज़र जब हम डालते हैं एसिड वाला तो वो एसिडिक कर देगा। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज़ आइदर टू एसिडिक और बेसिक, तो अगर हमारा प्लांट जो उगना है सॉइल में, अगर वो सॉइल ज़्यादा एसिडिक होगा या ज़्यादा बेसिक होगा तो नहीं उगेगा। सो व्हेन द सॉइल इज़ टू एसिडिक इट इज़ ट्रीटेड विथ बेस, राइट।
like quicklime, calcium oxide और slaked lime. If the soil is basic, अगर soil जो है वो basic है तो organic matter compost is added to it. Organic matter releases acids which neutralizes the basic nature of the soil. तो ज़मीन को भी न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा. फैक्ट्री वेस्ट, द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन्स एसिड. बहुत सी फैक्ट्रीज में से जो वेस्ट निकलता है वो एसिड घुसता है उसमें. इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू वाटर बॉडीज़, अगर हम उसको पानी में बहा देंगे तो एसिड विल किल द फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म. तो पानी में रहने वाले जो भी जीव हैं वो मर जाएंगे एसिड की वजह से. द फैक्ट्री वेस्ट्स आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस. तो फिर फैक्ट्री वेस्ट को भी पानी में मिलाने से पहले उसको पहले बेसिक ट्रीटमेंट दी जाएगी ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए और फिर ही उसको हम पानी में डाल सकते हैं. यहाँ पर चैप्टर फिनिश होता है. इसमें हमने देखा एसिड, बेस, एसिडिक, बेसिक, इंडिकेटर, न्यूट्रल, न्यूट्रलाइजेशन और सॉल्ट. इसके एक्सरसाइज मैं आपको सेंड कर दूँगा. फिर हम नया चैप्टर शुरू करेंगे. तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर.